नमस्कार नमस्कार। मैं तो ऐसे ही अभी पूरा इंडिया घूम रहा हूँ, ऐसे ही वेबिनार्स में जा रहा हूँ बिंदास। 10-15 मिनट के लिए मिल रहा हूँ लोगों से, देख रहा हूँ मैं कुछ सीख सकता हूँ क्या उनसे। डेफिनेटली सिर्फ मेरे से सीखने के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए, लाइक उल्टा भी होना चाहिए, मैं भी सीख सकता हूँ क्या। तो आज का टॉपिक क्या है? ग्लोबल टैलेंट शो। सर, आज बॉलीवुड सीनियर अरुण धमेजा सर जी आ रहे थे। हाँ, आएंगे तो अभी नहीं आ पाए हैं सर, तो आप कंटिन्यू करें सर। नीरज सर, सॉरी, वेलकम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पे आए, बहुत अच्छा लगा सर, सच में बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। वेलकम वेलकम। अभी अरुण जी आएंगे और आप जरूर आएंगे। ओके, तो आपके कोई सवाल है? सर करेंट सिनारियो पे कुछ हो जाए सर, आपसे बढ़िया तो कोई बता नहीं सकता सर। नमस्कार सर। निशांत निशांत कुमार मिश्रा, क्या करंट सिनेरियो पे बात करूं? जो कुछ अभी हाल में होने वाला है या हो अरे चुका है हाल सर, में होने वाला है वो मेरे को थोड़ी पता है। कुछ भी सर। जो सर मेरा एक सवाल है, नीरज सर मेरा एक सवाल है। हाँ बोलो बोलो। सर हम लोग गो लाइव में जाते हैं और गो लाइव में जब हम लोग करेंट कॉन्फ्रेंस क्रिएट कर देते हैं, मगर उसको सबमिट करने के बाद भी 40 मिनट के अंदर पुनः उसको खोला जा रहा। मगर ये तो क्विक कॉन्फ्रेंस है, मतलब सबमिट होने के बाद एक बार वो खुलना नहीं चाहिए। ये क्यों खुल रहा सर, एक बार मुझे इसका जानकारी चाहिए। नहीं, आप फिर से बताइए। क्विक कॉन्फर, वो क्विक वाले ऑप्शन में जाते हैं? हाँ, गो लाइव में गए, क्विक कॉन्फ्रेंस क्रिएट किए, मगर एक बार उसको सबमिट करने के बाद भी हम लोग बैक आते हैं, अपकमिंग वेबिनार पे जाते हैं और पुनः उसको खोल पाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। नहीं, अपकमिंग पे दिख जाता है ना, जब भी आप लाइव वाला ओपन करते हैं, उसका मतलब है कि आप एक नया इवेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर आप नया इवेंट क्रिएट कर रहे हैं तो वो अपकमिंग में दिखेगा ही ना। सर अपकमिंग में दिखेगा, मगर हाँ, एक क्विक कॉन्फ्रेंस है, और जब क्विक कॉन्फ्रेंस है हमने यूं चुटकी भर में क्रिएट किया, हमने आधा घंटा बैठा, 20 मिनट बैठा, 10 मिनट बैठा, वेबिनार क्रिएट किया, मेरा मीटिंग खत्म हो चुका, फिर हाँ। दोबारा वो नहीं खोलना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ यहाँ कुछ डिफॉल्ट सिस्टम है। आप अगर एक बार अगर आज सर से बात करते हैं, क्या टेक टीम से बात करते हैं, तो इसका कुछ समाधान जरूर निकलेगा। हम लोग वेबिनार क्रिएट करते हैं, हम लोग कॉन्फ्रेंस क्रिएट करते हैं, वो गलती से हम लोग वाइंड अप हो जाता, तो हम लोग बेसिकली कुछ अपकमिंग में। टाइमिंग दिया रहेगा कि तभी तक आपका वेबिनार उधर तक रहेगा और लाइब्रेरी में नहीं जाएगा, ऐसा ऐसा दिया रहेगा कुछ सेटिंग। वैसा सर देखिए, हम लोग का सेमिनार पे है, हम लोग जो कॉन्फ्रेंस क्रिएट करते हैं वहां पर है, हम लोग जैसे ही 34 मिनट 45 सेकंड हो जाता, वहां तुरंत 120 मिनट का एक्सटेंड दे देता। मगर हाँ। वहां पर अपकमिंग में आके वो खोल जा रहा, वो सही है, वो बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग गलती से भी कभी कभी सबमिट में, वाइंड अप में, एंड ऑफ सेशन में हाथ लग जाता। मगर क्विक कॉन्फ्रेंस, कोई बिजनेसमैन अगर कोई हम लोग इसको बेचने के लिए हमने एक को प्रस्ताव दिया, हमने उसको क्रिएट करके दिखाया, मगर जब हम लोग पुनः अपकमिंग में आके उसको पुनः खोल दिया, तब उन्होंने मुझे सवाल किए, ये तो नहीं होना चाहिए, ये क्यों हो रहा। नहीं, तो अपकमिंग में दिखा और खुल रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है? सर एक हम लोग कोई सीरियस मैटर में मीटिंग क्रिएट किए, कोई कॉन्फ्रेंस, हम लोग कोई कॉन्फ्रेंस ऐसे आम तौर पर नहीं करना चाहते, हम लोग इमरजेंसी पे कॉल किए और मीटिंग क्रिएट किए, मगर एक बार सबमिट हो जाने के बाद 15 मिनट चले, 20 मिनट चले, 30 मिनट चले, उसके बाद वो नहीं खोलना चाहिए। मेरे सर सुझाव यही है,
आप एक बार बात कर सकते हैं टेक टीम के साथ। डेफिनेटली मैं बात करूंगा, लेकिन मेरे को क्या लग रहा है कि उन्होंने उस पे ऑलरेडी कुछ सेटिंग्स लगा दिया है कि अगर आप क्विक करते हैं तो वो कॉन्फ्रेंस क्लोज होने के बाद इस इतने टाइम तक वहां पे अपकमिंग में दिखाएगा। और उसके बाद जो जो हमारा नॉर्मल वेबिनार भी होता है वैसे ही उसका भी सेटिंग वही है, तो देखता हूँ मैं। सर ये सही नहीं है ना, क्योंकि हम लोग एक अच्छा प्रोडक्ट हम लोग एड ऑन किए। अगर वही पुराना हम लोग का कॉन्फ्रेंस का तरह ये भी किया जाए तो हम लोग कुछ बदलाव लाए, वो बदलाव में ये शामिल नहीं हो पा रहा सर। नहीं, पहले तो आपने जो बोला क्विक कॉन्फ्रेंस सिर्फ अर्जेंट मीटिंग के लिए है, ये पॉइंट बराबर नहीं है सर इसीलिए तो गो लाइव किया गया। हम लोग यूं चुटकी में 1 मिनट में हम लोग मीटिंग क्रिएट करेंगे और इनवाइट करेंगे ईमेल के माध्यम तो से 1 मिनट में और हम लोग करेंगे ना, तो बैठेंगे। आपने तो बोल दिया कि अर्जेंट मीटिंग के लिए। यस। नहीं, तो एक बार सर करने का वाइंड अप करने के बाद पुनः खोल जा रहा है, यहीं पर सर थोड़ा हमको कुछ। वो तो मैं पूछ लूंगा, लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ। ठीक है सर, एक बार टेक टीम से बात करिए सर प्लीज। श्योर। ओके सर, थैंक यू सर। मैं अमरनाथ सेनापति भद्रक उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ सर। ओके ओके, नमस्कार सर। नमस्कार सर, एक सवाल मेरा भी है। कौन बोल रहा है पहले तो वो मेरे को ढूंढने दो। सोनी कुमारी, मेरा नाम सोनी कुमारी मिश्रा है। मैं मगध की धरती बिहार से बिलोंग करती हूँ। और मेरा एक सवाल है सर कि ऑन पैसिव आ रही है और इसके टूल्स और पिक्चर काफी लाजवाब है, काफी अपने आप में काफी बेहतर है, और आने वाले समय में तो ये प्रोग्रेस कर ही रहा है। बट जो फाउंडर्स को सपने दिखाए जा रहे हैं वो कहाँ तक सच है? जो मिलियन और बिलियन में जो बातें की, फाउंडर आपको क्या सपना दिखाया गया है पहले, और क्या नहीं बताया? जो मैं न्यूज में आ रहा है कि ये कंपनी आ रही है तो मतलब बिलियन में मिलियन में बातें होगी, तो ये कहाँ तक सच है? नहीं, आपको क्या लगता है पहले? मेरा व्यू पॉइंट से आप छोड़िए, तो ये मैं आपको आपसे क्या पूछना चाहती हूँ। मुझे तो ये रियल ही लग रहा है, बट मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। मेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ? ओके। यस सर, लीडर्स के बातों में सच्चाई ज्यादा होती है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है। मेरे को मालूम नहीं हर एक के सपने क्या है, लेकिन मैं लाइक अगर ये यूनिकॉर्न कंपनी बन रही है तो डेफिनेटली आप नॉर्मल जो बिजनेस करते हो ऑनलाइन बिजनेस, उससे आप कंपेयर नहीं कर सकती। दूसरी चीज है कि ये सब बिजनेसेस है, ये ऑनलाइन है। ऑनलाइन बिजनेस में बहुत पैसा इन्वॉल्व होता है जो हमें अंदाजा भी नहीं है, हम कभी जाते भी नहीं है। गूगल कितना कमाता है, फेसबुक कितना कमाता है, ये आप अगर डीप में जाओगे, मैं खुद गया नहीं हूँ लेकिन मेरे को मालूम है कि बहुत कमाते हैं। तो बहुत पैसा बहुत है, ये डेफिनेटली मैं बता सकता हूँ। नेक्स्ट, हमारे मल्टीपल सोर्सेस से वाली है। सबसे मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है कि हमारा खुद का डेटा सेंटर है, होने वाला है। डेटा सेंटर आप अगर आपको एक्चुअली पता ये नहीं करना है तो आप देखिए कि अमेजोन कहाँ से पैसा कमाता है। अगर वो ई बिजनेस से पैसा ज्यादा कमाता है या उसका वेब सर्विसेज से, आपको एस्टॉनिश होंगे कि उनका वेब सर्विसेज से ज्यादा है। तो जब ये डेटा सेंटर भी हमारा आएगा उधर से भी आएगा, तो डेफिनेटली इनकम का पोटेंशियल बहुत है यहाँ पे। और डेफिनेटली हम अर्ली अडॉप्टर्स हैं, तो हमारा यानी ड्रीम्स भी पूरे होंगे। लेकिन मे बी कई लोग ऐसे हैं कि ओके पहले महीने में मेरे सब ड्रीम्स पूरे होंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस के हिसाब से चलेगा।
लेकिन डेफिनेटली मेरे को लगता है कि क्योंकि ये एक डिसरप्टिव है, यूनिकॉर्न है, टेक्नोलॉजी है और इंटरनेट पे है और एज सर सचमुच देना चाहते हैं, तो आई एम श्योर कि इसमें बहुत पैसा इन्वॉल्व है। आई होप सोनी जी आपका आंसर मिल गया। जी थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने क्लियर कर दिए हैं और जो मन में जो भी डाउट्स थे वो भी आई थिंक हो गया होगा बस सभी लोगों का। आप खुद से स्टडी करिए, नीरज बोलता है इसलिए मत ये करिए, आप खुद से स्टडी करिए, डेटा सेंटर से कितना इनकम आता है अमेज़न को, इससे कितना आता है वो स्टडी करिए। आप खुद जब भी नॉलेजेबल बन जाओगे तो आपको खुद का वो आंसर आ जाएगा। लीडर क्या कभी कभी मोटिवेशन के लिए भी हाँ बहुत आता है बहुत आएगा बोल सकता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सोनी जी आप खुद स्टडी करिए, नॉट ओनली सोनी जी, मैं सबको बोल रहा हूँ। ये तो सच है सर कि इनकम बहुत ज्यादा है, बट फाउंडर्स को मिलेंगे कब तक, ये सच कहाँ तक है? फाउंडर्स को मिलेंगे यानी बेसिकली वही तो है, आप अगर अर्ली अडॉप्टर्स हो, फाउंडर्स हो, तो हम पार्टनर्स इन प्रॉफिट है, तो डेफिनेटली जो भी इनकम होंगी वो बांटेंगे। इसलिए मैं बोला कि सिस्टम को चलने दीजिए, कभी आप मेरे पास आंसर नहीं है, कभी आएगा, जी बिल्कुल सिस्टम से आएगा। जी थैंक यू सर, थैंक यू। तो नमस्ते नीरज सर, नमस्ते नीरज सर, एक मिनट सर, नमस्ते नीरज सर, मैं डॉक्टर पीके नवीन सर, मेरा एक अटपटा क्वेश्चन है सर, तो सॉरी सर आपको बुरा ना लगे तो। सर आपने बोला था सर हम लोग ऑडी के शोरूम कुछ खाली करने वाले हैं सर, तो हम लोग का कब सौभाग्य प्राप्त होगा सर, कब तक सौभाग्य प्राप्त होगा सर कि ऑडी के शोरूम में हम लोग कदम रखेंगे सर? डॉक्टर पी नवीन, जो मैंने स्टेटमेंट बोला था ना, मैं अभी तक वो पछता रहा हूँ वो स्टेटमेंट से, क्योंकि उसको ना वो स्टेटमेंट को ना इधर उधर किया गया था। तो पहले तो आई थिंक वो इवेंट हरीश शर्मा का इवेंट था मेरे हिसाब से। दूसरा वहां पे ऑडी का जो बंदा है जो काम करता है वो उधर आया था और वो फाउंडर था, और वो फाउंडर जब भी यानी कुछ बातें कर रहा था तभी मैंने बोला था कि आपको ये ऑडी शोरूम में गाड़ियां रखनी पड़ेगी क्योंकि वो शोरूम खाली होंगी, यानी फाउंडर्स खरीदेंगे। डेफिनेटली तभी एटमॉस्फेयर एकदम हॉट था कि कभी लॉन्च होने वाला है, इसलिए वो डायलॉग था मेरा। लेकिन वो एक ही स्टेटमेंट था सर। डॉक्टर पी नवीन, अगर आपको और भी कोई डायलॉग मिला तो मेरे को बताइए, क्योंकि मेरे हिसाब से वही एक डायलॉग था, तो मैंने गलती एक्चुअली नहीं बोलना चाहिए था, बहुत अर्ली बोला था। लेकिन मैं बोलता हूँ कि डेफिनेटली ऑडी या कोई भी गाड़ी आप खरीद सकोगे, लेकिन नॉट लाइक सिस्टम एक बार चलने दीजिए, उसके बाद थोड़े महीने के बाद आई एम श्योर कि आपको पता चल जाएगा कि कितना आ रहा है आपको। तो हेलो नीरज सर, हेलो, थैंक यू so much sir, for coming। वो जिन्होंने मेरे को सवाल पूछा उनको आंसर मिल गया है क्या? Hello sir, thank you so much for coming first time on this platform OP with Global Talent Show sir। Miss नीरज दलवी सर, मस्ट वेलकम। आई एम डॉक्टर महेश शर्मा और आई एम योर फ्रेंड, और मैं बिहार गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं सर। आई हैव नो क्वेश्चन बिकॉज आई हैव डीपली स्टडी ऑन पैसिव एंड कंटिन्यू लर्निंग अबाउट इट।
So thanks sir. तो नीरज डॉल्बी सर, एक क्वेश्चन है सर कि मेरे डायरेक्ट में एक जमुना प्रसाद सर हैं जिनको हम मतलब वो दिसंबर में ही सर वो कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन लिया था सर, पर वो अभी भी पेंडिंग है सर। तो कब तक सर वो क्लियर होने की चांस है सर, क्योंकि हमने सपोर्ट को भी रेस किया था। पहले तो आपको इसका प्रोसीजर वही है कि दिसंबर में अगर आपने ओगनेक का पैसा भरा है, कार्ड से भरा है अगर, तो पहले सब डिटेल्स भेजिए सपोर्ट को, यानी ईमेल एड्रेस भेजिए, अल्टरनेट ईमेल एड्रेस भेजिए, बाद में ट्रांजैक्शन आईडी भेजिए बैंक का, उसका प्रूफ भेजिए, लाइक, और जो वॉलेट है वॉलेट का ट्रांजैक्शंस जहाँ पे वो पूरा स्टेटमेंट आता है वो सब भेजिए। ओईएस में जाके उनके ये आप बेच सकते हो टिकट, और देखिए उनका रिप्लाई क्या आता है। अगर उनका रिप्लाई आता है कि हमारे पास आया ही नहीं, तो उसके बाद में आपको बैंक को अप्रोच करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या इसका है। तो थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो। हाँ नीरज सर, हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। छत्तीसगढ़ से साहब बोल रहा हूँ सर, विश्वनाथ साहब। बोलिए नमस्ते सर। मैं बोल रहा था सर, ये हमारा जो मर्चेंट पेमेंट जिसके पास अभी तक जो पेंडिंग है, हाँ, क्या उसके प्रोसेस में कुछ क्लियरिटी हो रहा है सर? कुछ पेमेंट कंपनी को रिटर्न हो रहा है? सर एक्चुअली ये जो सवाल आपने किया है उसको मैं आपको एक सवाल करना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि उसका आंसर मेरे पास रहेगा? नहीं सर, आपके पास नहीं रहेगा, लेकिन क्या है कि आपको भाई जब मालूम तो रहता है ना, आप जब जाते हैं मीटिंग ट्रेनिंग वेबिनार में, तो क्या है वहां पर जाते हैं सर के मीटिंग में भी जाते हैं, तो कुछ तो आइडिया होगा ना सर। ओके, तो वही आपकी गलतफहमी है कि मैं, देखो होता क्या है मालूम है, मैं आपको ये हमने बार बार क्लियर किया है, तो भी आपको भरोसा नहीं होता है, तो भी मैं ये क्लियर करता रहूंगा। कोई भी मीटिंग जो होती है, मे बी ओपी 360 में होती है, कभी कभी एज सर बीच में ही हमें बुला देते हैं, अटेंडी में देख लेते हैं, और कभी कभी बुलाते हैं और हमें जाना पड़ता है। कभी कभी जब ऑफिशियल वेबिनार होता था तभी हमें लिंक आती थी, तभी हमें बुलाया जाता था डायरेक्ट लिंक से। उसके अलावा हमारा, एटलीस्ट मेरा इंटरेक्शन एज सर से नहीं है। व्हाट्सएप में कभी कभी वो मोटिवेशनल मैसेज भेजते हैं, लाइक उन्होंने लीडर्स थोड़े फिक्स किए हैं, उनको सबको मोटिवेशनल मैसेज जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आपको लगता है कि अरे हमारी कोई प्राइवेट मीटिंग होती रहेंगी या कुछ वो बताते रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको मैं भी आप जैसा ही फाउंडर हूँ, ओनली डिफरेंस है कि वो मेरे को बुलाते हैं, और ऐसे ही मैं गुस्मिंदर जैसे उनको भी ये, लेकिन गुस्मिंदर से थोड़ी कभी कभी बातें होती है, और वो भी इसके बारे में नहीं होती, जनरल कभी कभी होती है। और ये अपन मई जैसे 31 मई तक हमारा जैसे कमिंग सून में वो वेरीफाई जो बोल रहे हैं, कई लीडर्स ग्रुप में बने डालते हैं तो कमिंग सून बोलते हैं, तो क्या ये वो वेरीफाई हमको अबाउट अगर मई में मिल सकता है क्या सर? ये तो गैस पहले तो मई में आएगा, ये किसने बोला है? कई ग्रुप में ऐसा लिख देते हैं ना सर, कई ग्रुप में कि मई में एडमिट 15 मई तक ऐसा आएंगे, और मैंने बोलते हैं कि ये कमिंग सून, वेरी कमिंग सून, वेरी कमिंग सून लिखते हैं ग्रुप में। तो वही हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या आ रहा है, कि ऐसा कुछ पॉसिबल है क्या? सबसे बेस्ट मैं बोलूं, आपको गो विद द फ्लो करना है। जैसा ये यूट्यूब वाला, वो यूट्यूब वाला क्या बोलते हैं वो जाने दीजिए, एज सर क्या बोलते हैं वो देखिए, और डेफिनेटली नेक्स्ट मीटिंग पे कंसंट्रेट कीजिए। तो वो एक्सपेक्टेंसी से मत जाइए
कि ये होगा 15 मई को, ये होगा, जब भी होगा तभी वो बताएंगे या नोटिफिकेशन आएगा। ये मैं आपको 5 साल के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। आपके यानी आप अगर वैसा गो विद द फ्लो जाते हैं तो आपका यानी मन शांत रहेगा, आपका शांत रहेगा, आपके टीम का शांत रहेगा। नहीं तो क्या होता है, ये बोला है 15 मिड में यानी 15 आप एक्सपेक्ट करते हो कि 15 मई को कुछ ना कुछ हलचल होगी, और 15 मई को अगर कुछ हलचल नहीं होती हो तो सबसे डिससेटिस्फाइड पर्सन आप होते हैं, आपकी टीम होती है। जो रिक्वायर्ड नहीं है, खाली फिली हम टेंशन लेते हैं। वो पहले तो हमें अपने बिजनेस पे पूरा 100% भरोसा होना चाहिए, नंबर 1 चीज, और हमें सपोर्ट करना है। अब लाइक वो काम कर रहे हैं, उनको करने दीजिए, वो जब भी रेडी होगा वो आएंगे, बताएंगे। वो OP 360 में आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो भी ठीक है, जब भी आएंगे वो बताएंगे। हमारे लिए काम कर रहे हैं, डेफिनेटली जब भी कंप्लीट होगा, जब भी बताएंगे, एंड तभी बिजनेस निकल पड़ेगा। ये मेरा थॉट प्रोसेस है। जी सर। जैसे अभी हमारे एस सर उस समय बोले थे कि 2023 हमारा वो समय डिलीवरी वर्ष बोला गया था। ये 2024 हमारा 2024 जो है वर्ष है सर, ये आने वाले समय के लिए हमारा जो पेमेंट जो जिनके बैलेंस है, मतलब वो जो मान के चलिए सीधा कहे तो हमारा जो हार्वेस्टिंग ईयर, हाँ माने तो फसल काटने का वर्ष जैसे 2024 में बोला, अभी आज सर ने लिखे थे बैक ऑफिस में, तो वो 2024 में क्या हम उम्मीद कर सकते हैं सर कि फसल काटने का समय हमारा आ सकता है 2024 तक? फसल काटने का यानी समझा नहीं मेरे को। जैसे हमारे डिलीवरी वर्ष 2023 में बोले थे सर, तो उसको डिलीवरी वर्ष उस समय उन्होंने कहा था, और अभी हमारा 2000 अभी भी बोलता हूँ कि हमारे प्रोडक्ट्स में नहीं प्रॉब्लम है, इतने प्रॉब्लम्स नहीं है। हमारा प्लीज समझिए, हमारा सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है। सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल में सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है पेमेंट। अगर वो ही नहीं आपका बराबर नहीं चल रहा तो पूरा वो सिस्टम डाउन हो सकता है। इसलिए वो टाइम ले रहे हैं, सब वो क्लियर कर रहे हैं, और जब भी वो कंप्लीट होगा वो आएंगे। उसके लिए कितना टाइम लगता है वो उनको ही मालूम है, लेकिन अगर आप 2024 तक होगा क्या, तो मेरा खुद का अनुमान है। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू नीरज सर, थैंक यू जी, बहुत धन्यवाद सर। मैं आपको बताना चाहता, अरुण धमीजा जी प्लीज आप आए यहाँ पर। नीरज सर बहुत समय से अवेलेबल हैं। प्लीज अरुण जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो नीरज सर का स्वागत करें। नीरज सर आए हुए हैं और बहुत शानदार तरीके से सभी पार्टिसिपेट का जवाब दे रहे हैं, और बहुत सही वे में चीजों को बता रहे हैं, क्योंकि जो चीजें अभी हमारे सभी लीडर्स, सभी पार्टिसिपेट, सभी फाउंडर्स साथीगण पूछ रहे हैं। नीरज सर का सीधा सा मंतव्य है कि प्लीज लर्निंग पे फोकस करिए, एड ऑन रहिए बैक ऑफिस के साथ, और कहते हैं ना आत्मनिर्भर डिजिटल कंपनियां, उनका स्ट्रेंथ क्या होता है वो देखिए। तो अरुण सर आइए सर, वेलकम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल अरुण धमेजा सर जी तो आए सर, और सर नीरज डॉल्बी सर भी आए हुए हैं। तो हम अरुण धमेजा सर को कहना चाहेंगे कि बेसब्री से था जिनका इंतजार, आज आए इस महफिल में वो मेहमान, जिनके विचार भुला देते हैं सारे गम, उनको करता हूँ स्नेह भाव से वेलकम। तो मोस्ट वेलकम अरुण धमेजा सर, मोस्ट वेलकम सर। नमस्कार सभी को, नमस्कार आए हुए तमाम सभी दोस्तों को, मेहमानों को नमस्कार। नीरज सर थैंक यू सो मच, आप आज आए
इस मंच पर, और आपका बहुत तहे दिल से स्वागत है, क्योंकि हमेशा से ही मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम नीरज सर ही थे जिनसे मुझे समझने का मौका मिला कि ऑन पैसिव क्या है, ऑन पैसिव में किस तरह से हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ये सब चीजें हमें अक्सर सीखने को मिली हैं, और आज भी यही है टाइम कि हमें सीखना है, बस सीखना है, और हमारा यही फर्ज है। और नीरज सर, अभी बात हो रही थी, जैसा कि मैं उस इवेंट में था जिस समय वो ऑडी गाड़ी का जो आ रहा है, आपने बोला कि वो मेरे से गलती से कहा गया, लेकिन सर मैं इसमें गलती नहीं कहता हूँ, क्योंकि वो उस वक्त वो जो वहां कोई उसका मैनेजर था आउटलेट का, या जो भी वहां पे काम करता था, तो अचानक से किसी के भी मन में निकल जाती है। बड़ा भाई छोटे को बोल सकता है, एक पिता अपने पुत्र को बोल सकता है कि ये देखिए ओडी, इस तरह से आप काम करोगे, मेहनत करोगे, आपकी जीवन में ऑन पैसिव है तो आप ओडी जैसे शोरूम को खाली कर देंगे। इतनी गाड़ियां नहीं होंगी जितने हमारे पास फाउंडर्स हैं, जितने हम गाड़ी, तो ये होगा, इसमें कोई गलत बात नहीं है। बिल्कुल कंटिन्यू होने दीजिए, एक बार ऑन पैसिव को अपनी राह पे चलने दीजिए। जैसे ही वो स्टार्ट होगा, एक दिन सभी के सपने पूरे होंगे, हर तरह से सपने वो पूरे होंगे। तो नीरज सर ने हमें फ्यूचर बताया, ये नहीं बोला कि आप घर जाएं तो अब आप बस गाड़ी लेने वाले हो जाएंगे, आप नेक्स्ट मंथ गाड़ी लेने वाले हो जाएंगे, आप 3 मंथ्स बाद गाड़ी लेने वाले हो जाएंगे। उन्होंने यही बताया कि आप ऑन पैसिव में बने रहिए, सच्चे मन से बने रहिए, तो आपको एक दिन जरूर गाड़ी ओडी क्या, दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, आप कोई भी गाड़ी ले सकते हैं, लेकिन ये कब होगा जब ऑन पैसिव हमारे बीच हमारी पूरी तरह से आ जाएगा और हम लोग इसके साथ बने रहेंगे। तो बने तभी रहेंगे जब सच्ची लगन के साथ इसको समझेंगे, ना कि इधर उधर की बातें करेंगे। बस विश्वास करना है हमें अपने रब पर, हमारे एस सर पर, और हमारे नीरज सर, ढीलन सर, जितना भी हमें समझाते हैं, उन बातों को हमें समझना है, सीखना है। और आज मेरी तबीयत नासाज है, तो मैं गाना तो नहीं गाऊंगा, मेरी महेश सर से बात हो गई थी, तो मैंने उनको बताया था कि मेरी हेलो अरुण धमीजा सर, मस्ट वेलकम। मैं सभी फाउंडर से आज भाइयों और बहनों से मैं सूचित करना चाहूंगा कि आज हमारे अरुण धमीजा सर का थोड़ा तबीयत खराब होने के कारण आज थोड़ी सी केवल जो भी है और 2-4 शब्द बोलेंगे। उसके बाद हमारे सभी हमारे ग्रेट लीडर जो आए हुए हैं, नीरज दलवी सर और अमित वाजपेयी सर और अरुण धमीजा सर, सबका फीडबैक हम लोग लेंगे, है ना। तो थैंक यू सर। ओके, कंटिन्यू। जी, तो बस मैं इतना ही कहूंगा, बस कि एक बहुत बड़ा एक कॉलेज है आपके पास, एक यूनिवर्सिटी है ऑन पैसिव की, नीरज दलवी सर। आज आपको मौका मिला है, वो अच्छे क्वेश्चन पूछिए, जो वाकई में जायज क्वेश्चन है वो पूछिए, ताकि आपकी नॉलेज बढ़े, आपकी समझ में आए चीजें कि किस तरह से आगे बन रही है, चल रही हैं। तो अपना टाइम को अच्छे से यूज कीजिए, क्योंकि आज नीरज दलवी सर आए हैं, तो ऑन पैसिव की पूरी यूनिवर्सिटी है आपके सामने। तो थैंक यू सो मच। अब मैं आपसे विदा चाहूंगा, फिर नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर वैल्यूएबल शेयरिंग सर। और मैं सभी फाउंडर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आज हमारे नीरज दलवी सर इस प्लेटफॉर्म पर आए हुए हैं, ओपी विद ग्लोबल टैलेंट शो, तो क्वेश्चन न करें, कम से कम इनकी 2 बातें याद रखें कि ये लर्निंग पर फोकस किया जाए, और सेकंड थिंग कि गो विद द फ्लो एंड साइन ब्लो। ओवर टू डॉक्टर राजीव रंजन सर। थैंक यू डॉक्टर महेश वर्मा सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल सही आपने कहा सर। तो सर नीरज सर से एक क्वेश्चन और है हमको कि अगर सर जो ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हैं अभी तक, तो सर सितंबर के पहले लेना अनिवार्य है या फिर बाद में भी ले सकते हैं सर? ओके, सितंबर यानी आप क्योंकि 1 साल, जी आप अज्यूम कर रहे हैं कि वो फाउंडर का 1 साल खत्म हो रहा है, राइट? बराबर? यस बराबर सर, क्योंकि अभी कुछ लोग हैं जो अभी वो कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाए हैं अभी तक, तो सितंबर तक सर 1 साल का वो फाउंडर में दिया गया था हम लोग को, तो सर बाद में भी ले सकते हैं या फिर लेना भी मस्ट है सर?
मेरे हिसाब से सितंबर तक, अभी पहले तो सितंबर जो आपने पकड़ा है मेरे हिसाब से वो एक्सटेंड हो जाएगा, तो सितंबर नहीं रहेगा, क्योंकि हम ओ कनेक्ट एक्चुअली बराबर नहीं चल रहा था, तो आई डोंट थिंक कि फर्स्ट ईयर का सितंबर तक रखेंगे, वो एक्सटेंड करेंगे आई थिंक। ये मेरा थॉट प्रोसेस है, वो टाइम ही बताएगा। और तो अभी उसके बारे में ना सोचे, अगर वो एक्सटेंड होता है तो एक्सटेंडेड टाइम मिल जाएगा, लेकिन अभी अगर आपका ओ वेरीफाई हो जाता है तो अज्यूम कीजिए कि ये प्रोसेसेस अभी लाइंड अप है, तो उसका मतलब है कि सबको रेडी होना पड़ेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अगर किन्हीं को और क्वेश्चन है तो नीरज सर से कर सकते हैं, प्लीज हैंड रेस कर दें ताकि हमें बुलाने में आसान होगी। यस सर। नवीन सर, यहाँ पर प्रमिला मैम जी का क्वेश्चन है। हेलो, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सर? यस सर। थैंक यू सो मच डॉक्टर राजीव रंजन सर जी, थैंक यू सो मच आपके लिए, मुझे टाइम देने के लिए। मेरा नीरज सर से एक क्वेश्चन है कि सर मैं जानना चाहता हूं कि जो फाउंडर्स और एफिलिएट्स में क्या डिफरेंस है? क्या दोनों के स्टेटस और दोनों को दो भागों में बांटा गया है, या इनमें क्या डिफरेंस है? इनमें मतलब किस तरीके से वर्क कर सकते हैं, ये एक ही साथ मिलके वर्क कर सकते हैं, या ऐसा कुछ है कि जिसमें भेदभाव रखा गया है, या कुछ इस तरीके का कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस हैं उन पैसों में जो कि माना जाता है कि ये एफिलिएट्स हैं, हीन भावना से देखा जाए उनको, या कुछ इस तरीके के कुछ लोग ऐसे फाउंडर्स हैं जो इस तरीके की बातें भी करते हैं, या ऐसा सुनने में भी आया है और देखने में भी आया है? तो मैं थोड़ा सा इस पर सर प्रकाश डालिएगा, मैं सुनना चाहता हूँ। डेफिनेटली बहुत अच्छा सवाल है कि बहुत कंफ्यूजन होता है जब भी लोग, कभी हम फाउंडर्स बोलते हैं, कभी एफिलिएट्स बोलते हैं, तो थोड़ा सा डेफिनेशन में आते हैं। फाउंडर्स यानी ना, मैं एक डिफरेंट डेफिनेशन यूज करता हूँ फाउंडर्स के लिए, जो आई डोंट नो बाकी लोग नहीं यूज करते, लेकिन मैं यूज करता हूँ क्योंकि मेरे लिए बहुत सिंपल पड़ता है। वो फाउंडर्स यानी मैं बोलता हूँ अर्ली एडॉप्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी जब भी कंपनी स्टार्ट हुई थी तभी कई लोगों ने बोला कि हमें ये टेक्नोलॉजी यूज करनी है, और वो उनको अर्ली एडॉप्टर्स है या फाउंडर्स है जो भी है, तो वो फाउंडर्स है, तो उनके लिए एज सर एक्स्ट्रा कुछ करेंगे। पहली चीज उनके लिए जो ओ फाउंडर्स वेबसाइट है वो स्पेसिफिक फाउंडर्स के लिए है, वो आपको यूजर्स के लिए नहीं मिलेगी। सॉरी, यूजर्स में यूज कर रहा हूँ वर्ड। अभी आपने बोला एफिलिएट्स यानी क्या कि जो लोग ये कंपनी में जुड़ गए हैं और वो डिसाइड करते हैं कि मैं बेचने के लिए, मैं कंपनी के प्रोडक्ट्स बेचने के लिए तैयार हूँ, तो वो एक फॉर्म भरते हैं, उसको एफिलिएट एग्रीमेंट या आपने भरा रहेगा, और वो एफिलिएट एग्रीमेंट के बाद आप एक एफिलिएट हो गए, तो आप फाउंडर भी हो गए, फाउंडर अर्ली अडॉप्टर भी हो गए, आप ये भी हो गए, एफिलिएट भी हो गए, और आप यूजर भी हो गए। ये तो तीनों आप हो गए। तो ये है डिफरेंस फाउंडर और एफिलिएट में। फाउंडर क्या होता है और एफिलिएट क्या होता है? एफिलिएट होता है सिंपल कि जो कंपनी के प्रोडक्ट्स बेच के उसको कमीशन मिलता है, वो उसको एफिलिएट बोलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।
वेलकम मनोज जी। हेलो। नेक्स्ट यहाँ पे अब देख पा रहे हैं हम लोग के बीच में प्रमिला ठाकरे का हैंड रेस आया है, तो मोस्ट वेलकम प्रमिला ठाकरे मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, मुझे मंच पे बुलाने के लिए। मैं एमपी से डॉक्टर प्रमिला ठाकरे, कराटे ब्लैक बेल्ट ट्रेनर और कोच, साथ में विश्व हिंदू परिषद से जिला अध्यक्ष और एक एनजीओ भी चलाती हूँ जिसका नाम है जय भारत विचार मंच, वहां मैं अध्यक्ष हूँ। और इस मंच में उपस्थित होस्ट, को होस्ट, पैनलिस्ट और हमारे आज के प्रेजेंटर महोदय नीरज सर, सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ और हार्दिक स्वागत करती हूँ उनका। सर मेरा क्वेश्चन है कि मेरी 3 आईडी है और 2 आईडियों में जिसने मुझे मोबाइल से बनाया था वो आईडी मोबाइल गुम गया है मेरे मेंटोल का। तो सर उस आईडी का मैं क्या लॉस होगा या फिर उस आईडी पे हम कुछ कर सकते हैं? तो मुझे इसका सजेशन करें, क्योंकि रिकवरी मेल अगर उस आईडी पे जाता है, मोबाइल पे जाता है, तो वो मोबाइल कहीं मिल नहीं रहा है, तो उसके ऊपर क्या कर सकते हैं? ओके, तो 3 आईडी आपके पास है और उसमें से 2 आईडी का आपका जो जीमेल एड्रेस है वो चल नहीं रहा है जी, क्योंकि आपका मोबाइल खो गया है। जी सर। ओके, तो अनफॉर्चुनेटली मोबाइल खो गया है, तो उसके लिए आपको मे बी नया मोबाइल लेके वो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, पुराना वाला ईमेल। अगर आपको याद है पासवर्ड, तो अगर पासवर्ड याद नहीं है तो आपने अगर वेरिफिकेशन का उसमें अगर रखा है ऑप्शन की कैसे रिकवर कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है, रिकवर नहीं कर पाते हो, तो अभी के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। आगे जाके अगर लाइक ओमेल, सिर्फ ओमेल मैटर करेगा, ऐसा कुछ वक्त आएगा तो डेफिनेटली वहां पे यूजफुल होगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मेरा एक सवाल है, तो ये मंच पे इतने डॉक्टर्स क्यों है? सर डॉक्टर्स मानवता का काम कर रहे हैं और एस सर भी मानवता का बहुत बड़ा विजन मिशन लेके चल रहे हैं, तो हम लोगों को बहुत सहूलियत हुई है इस मिशन के जरिए। और एक तो ये सौभाग्य है कि ऑन पैसिव में डॉक्टर्स हैं। अच्छा, ग्रेट। थैंक यू प्रमिला ठाकरे मैम। और नेक्स्ट यहाँ पे प्रभात रंजन सर हैं, तो मोस्ट वेलकम प्रभात रंजन सर, आपका हैंड रेस है सर, तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। मैं बिहार मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से, मैं ओपी विथ ग्लोबल टैलेंट शो में सबको धन्यवाद, खास करके नीरज ढालवी को मैं अपने तरफ से विशेष, मैं नीरज ढालवी से एक क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम जो है मेरे 7 को एफिलिएट हम अभी बनाए हैं कस्टमर, जो ओपन एंड बाइट तो नहीं किए हैं, लेकिन उस पहले तो 7 को कस्टमर दिखा रहा था, अब लेकिन 3 को और एक्स्ट्रा दिखा रहा है, जो इस मंथ में कस्टमर शायद आया है जो हमने नहीं बनाया। क्या कंपनी दे रही है क्या कंपनी ट्रैफिक दे रही है, ये आपका सवाल है? क्योंकि आपको यूजर्स जॉइन दिस मंथ में एक्स्ट्रा लोग दिख रहे हैं, तो अगर दिख रहे हैं तो एंजॉय करिए ना। हाँ, उस 3 दिख रहा है, लेकिन 3 के नाम उसमें बहुत पहले सर को सवाल पूछा था, तो मेरे को भी आंसर ऐसे ही दिया था उन्होंने। ओके, वो तो 3 को जो है सर कि इस महीने में दिखा रहा है, इस महीने में कि इस में, तो हो लेकिन सकता और है जो मेरा नए लोग आए हो, वो तो बाद में ही पता चलेगा कन्वर्ट होते हैं नहीं होते हैं। बाद में फिर हट जाएगा क्या? हाँ, बाद में ये हट सकता है क्या? नहीं, अभी आपको यूजर्स दिख रहे, तो एंजॉय करिए, उसके बारे में सोचिए मत। आपने तो नहीं किया है ना, तो एंजॉय कीजिए ना। अगर आ रहे हैं तो अच्छी साइन है ना।
हाँ हाँ, मेरे दिख रहा है सर। या थैंक यू सर। ओके। गीतांजलि मैम का हैंड रेज है सर, गीतांजलि मैम का हैंड रेज है। यस, थैंक यू मुझे मंच पर बुलाने के लिए, ओपी विद ग्लोबल टैलेंट शो। और थैंक यू नीरज दलवी जी, आप यहाँ आए तो बहुत अच्छा लगा। और मैं गीतांजलि शुक्ला भोपाल से। हम लोग बिल्कुल पॉजिटिव हैं, सभी लोग पॉजिटिव हैं, कभी नेगेटिव का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो कंपनी को समझता है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इतना बड़ा मिशन विजन जो देख रहा है वो नेगेटिव नहीं होगा। ओके, तो ये सब क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन एक जरूर क्यूरी थी, तो मैंने कहा आप सामने हो तो जरूर रखती हूँ। तो क्योंकि ये कहीं ऐसे मेंशन नहीं है कहीं भी कि जो एग्जीक्यूटिव बोनस लिखा हुआ है, जो एंगेजमेंट बोनस, मतलब बहुत सारी एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी में बहुत सारी है, तो समझ में नहीं आता, इतना सारा काम है ऑन पैसिव में। मुझे तो लगता है 12-24 घंटे भी कम पड़ते हैं अगर उसमें बैठे रहे पूरे टाइम। तो कहाँ कहाँ हम लोगों को खास खास एंगेजमेंट रखना चाहिए। जैसे ओ कनेक्ट तो है, ओ नेट है, ओ मेल है, और बहुत सारे हम लोग एंगेजमेंट करते हैं, जो प्रमोट करते हैं, है ना, अपना लिंक है शेयर करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि क्या प्रॉपर वे है इसको एंगेजमेंट बोनस का, या सबके लिए मेरे ख्याल से? सो प्लीज। या गीतांजलि मैडम, पहले तो ये बहुत अच्छा सवाल है कि एंगेजमेंट बोनस एग्जैक्टली क्या है, क्या आपको डिटेल्स मालूम है? अगर मालूम है तो थोड़ा उसके बारे में इलैबोरेट करिए। या क्या कर सकते हैं कि हमें आदत हो जाए एंगेज होने की। तो पहला सवाल है कि मैं आंसर डेफिनेटली करूंगा। एज सर ने डेफिनेटली बोला है कि हमारे अलग अलग स्ट्रीम्स ऑफ इनकम है और उसमें से एक इनकम है एंगेजमेंट बोनस। लेकिन उस क्या एग्जैक्टली एंगेजमेंट बोनस कॉन्स्टिट्यूट करता है वो अभी तक उन्होंने बताया नहीं। लेकिन नॉर्मली अगर लॉजिकली सोचा जाए तो हमारे प्रोडक्ट्स है, अगर आप एवरी डे लॉग इन करते हो, अपडेट्स देखते हो, ब्लॉग देखते हो, क्या हो रहा है देखते हो, ओनेट देखते हो, मे बी रिप्लाई नए फ्रेंड्स ऐड करते हो, ओ कनेक्ट में वेबिनार क्रिएट करते हो, या ऐसे वेबिनार अटेंड करते हो, तो आई एम श्योर कि ये एक प्रकार का एंगेजमेंट जैसे ही है। तो जो भी एक्टिविटी होती है वो रिकॉर्ड हो रही है, एंड आई एम श्योर कि जब भी बोनस आएगा आई एम श्योर कि उसको देखा जाएगा। तो मेरा सजेशन क्या रहेगा? मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप जो ऐसे वेबिनार करते हैं वो करते रहिए, अटेंड करते रहिए, लाइक अपनी आईडी खोलिए और ओपन करके देखिए ऑन ए रेगुलर बेसिस। उससे नॉट ओनली एंगेजमेंट बोनस रहता है, लेकिन उसके अलावा आई एम श्योर कि अगर आप ओ कनेक्ट का वेबिनार भी बनाते हैं तो उससे कंपनी का रेवेन्यू और बढ़ता है, ऐसे बोला गया है। तो डेफिनेटली चेक इट आउट। वाओ, सुपर, बिल्कुल सही है। और ऐसा था भी मेंशन, लेकिन कहीं ऐसे लिखित में नहीं है, तो ऐसा ने कहा था और आज आपने भी क्लियर किया है, क्योंकि सभी यहाँ वेबिनार करते हैं और सही है, मेहनत का फल तो मिलना ही चाहिए। हम समय देते हैं। और एक बात और खास है कि भाई हमारे जो भी YouTube चैनल है ऑन पैसिव के, FB है, इंस्टाग्राम पे है, टेलीग्राम, जहाँ भी हम ऑन पैसिव है वहाँ जरूर हमको उनको फॉलो करना चाहिए, मैसेज डालना चाहिए, लाइक करना चाहिए, शेयर भी जरूर करना चाहिए। वाओ, थैंक यू सर जी, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू सर। थैंक यू गीतांजलि मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो और किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज करें। मैं कुछ 2 शब्द कहना चाहता हूं सर। मोस्ट वेलकम महेश सर, मोस्ट वेलकम।
सर को मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत आभार सर को यहाँ पे आए। मैं महेश कुमार मगध बिहार से सर का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। सर आपका डेडिकेशन को हम लोग भुला नहीं सकते सर। और यदि मैं नीरज सर से सवाल पूछता हूँ कि सर हमको कब मिलेगा, क्या मिलेगा, तो ये कहीं न कहीं बेईमानी होगा कि हम ऑन पैसिव पे विश्वास करते हैं या ऑन पैसिव को 1% भी जानते हैं। ये बिल्कुल गलत चीज है कि कब मिलेगा, क्या मिलेगा। इट मीन्स आप ऑन पैसिव को नहीं जान रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, नहीं समझ रहे हो। एक लाइन में जो असफलता का चोला पहनकर सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं तो कभी भी सफलता की सीढ़ियों को नहीं तय कर सकते। यानी आप 1% भी ऑन पैसिव पे विश्वास करते हैं तो फिर आपका डाउट नहीं होना चाहिए कि कब मिलेगा, क्या मिलेगा। तो बिल्कुल केवल जो सर बोलते हैं गो विद द फ्लो, एकदम गो विद द फ्लो होना चाहिए हम लोगों को। ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि कब मिलेगा। इट मीन्स आप इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हो, मतलब आप विश्वास नहीं करते हो। एक लाइन में मैं बोलना चाहता हूं और यही बोलना था हमको। थैंक्स अलॉट सर, थैंक अलॉट सर, बहुत बहुत धन्यवाद। महेश जी, थैंक यू महेश जी, मैं एग्री करता हूँ और नॉट एग्री भी करता हूँ। एग्री तो डेफिनेटली सिंपल है, लेकिन नॉट एग्री थोड़ा इसलिए क्योंकि क्या होता है ना कि अलग अलग तरह के लोग आते हैं, फाउंडर्स आते हैं। किसी ने लोन उठाया है, किसी ने गिरवी रखा है अपना ज्वेलरी, किसी ने ये मे बी मैंने नहीं रखा, लेकिन जिन्होंने ये रखा है उनके लिए ये खास होता है सवाल। इसलिए मे बी वो जानना चाहते हैं कि वो कब से, यानी कब वो उसका लोन ये करे। तो चलो ठीक है, वो उनका क्वेश्चन वैलिड है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका आंसर स्पेसिफिक नहीं है। है सर, मेरे पास है सर, मैं जानता हूं सर इसका जवाब। सर देखिए, जब हम जान जाते हैं कि मेरा जो ऑन पैसिव सिस्टम है ये आईटी सेक्टर की कंपनी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीज है सर, मशीन लर्निंग पे काम करता। मशीन लर्निंग जो है सर एल्गोरिदम पे काम करता है, और एल्गोरिदम जो होता है सर वो बिल्कुल मैथमेटिकल और लॉजिकल प्रोसेस से बिल्ट होता है। ये बिल्कुल कोडिंग पे काम करता है सर, और कोडिंग का जो कंसिक्वेंस होता है सर, रिजल्ट होता है, वो बिल्कुल 2 + 2 = 4 नहीं होता है सर। वो केवल कोडिंग जो होता है एक एजम्पशन होता है, एक नियरर टू ट्रूथ होता है और नियरर टू एक्चुअलिटी होता है। तो इट विल टेक टाइम सर। तो ये चीजें जो है सर समय लेती है, और समय लेती है, कितना समय लेती है, क्योंकि ये सर लॉजिकल प्रोसेस सर होता है, थोड़ा सा समय लेता है सर। मैं बिल्कुल जानता हूं सर, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो ये चीज ये नहीं देखेगा सर कि हम गिरवी रखे हैं या खेत बेचे हैं या खून बेच करके हम यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किए हैं सर। और बड़ी चीजें हो रही है सर, बिग थिंग टेक टाइम सर। बड़ी चीजें समय लेती है सर, और ये बहुत बड़ी चीज हो रही है सर। तो उस हिसाब से समय बिल्कुल कोई निर्धारित नहीं हो सकता सर इसमें। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बिल्कुल